Hello students, myself Dr. Usha Rani from Government College Maham. Today we will learn about Pressy writing. First of all, uh, we will learn about the Pressy. Means what's the meaning of the Pressy? Pressy is a French word that is derived from a Latin root presesse. That means to cut short. And if you're talking about the English word, so in English it is connected with the word precise, and the meaning of precise is epitome or gist of a longer passage. Now, what's the meaning of epitome? Epitome means brief abstract, or you can say the image, and gist means the center or the core. It means Pressy meaning of Pressy is to cut a longer passage into a short one. Now, in our syllabus, Pressy writing. So we have to we should know about the meaning of Pressy writing. Look at the slide. Here, shortened form of a passage, gist of a passage, process of condensing a passage to its essential points, not exceeding 1/3 of the original passage. Main theme of passage is to express in your own words, and its another name is summarizing. So, the total meaning of Pressy writing is that a passage is given to us and we have to make it in a short form. सो शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ पैसेज मीन्स जो हमें पैसेज दिया गया है हमें उसको शॉर्ट करके लिखना है. देन जिस्ट ऑफ अ पैसेज मीन्स जो हमारा कोर है, जो हमारा सेंटर है, जो हमें फोकस रखना है कि ये मेन चीज़ हमें पैसेज में दी गई हैं और वही हमें शॉर्ट करके लिखना है. कंडेंस करना किसी चीज़ को मीन्स कि जो उसके असेंशियल पॉइंट्स हैं उनको हमें थोड़ा सा छोटा करके लिखना है. हमें पहले फाइंड आउट करना है कि दीज आर द असेंशियल पॉइंट्स ऑफ दिस पैसेज और फिर हमें उन्हें लिखना है. साथ में इसमें एक चीज़ और दी गई है बेटा कि नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज. जो ओरिजिनल पैसेज है, सपोज कीजिए अगर उसके अंदर 100 वर्ड्स हैं तो हमें जो अपना प्रेसी है वो 33 वर्ड्स के अराउंड रखना है. मीन्स लगभग इतना ही रखना है. ठीक है, हमें ये देखना है कि जो हमारा प्रेसी होगी वो मेन थीम जो है वो हमें अपने वर्ड्स में यूज़ करना है, क्योंकि जैसा हमें अगर प्रोवाइड किया गया है जो पैसेज एज इट इज़ वर्ड्स में अगर हम लिखेंगे तो फिर वर्ड्स कम ही नहीं होंगे और हमें लेकर आने हैं 100 से 33 वर्ड्स पर मीन्स उसका 1/3 करना है. तो इसीलिए हमें अपने वर्ड्स में वो बनाकर लिखना होगा. और इन शॉर्ट अगर हम पूरी प्रेसी राइटिंग को देखते हैं तो इसका एक मतलब हुआ कि हमें समराइज करना है, हमें इसको शॉर्ट करके लिखना है. Okay, now come to the procedure of Pressy writing. The first thing, read the passage thoroughly. पहले जो हमें पैसेज दिया गया है हमें कंप्लीट पैसेज को पढ़ना है आराम से बिल्कुल. देन गिव इट एन अप्रोप्रिएट टाइटल. पढ़ने के बाद हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट मे बी द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज. टाइटल मस्ट रिफ्लेक्ट थीम ऑफ द पैसेज. और जो टाइटल होगा हमारा वो इस तरह से होना चाहिए कि उससे उस पैसेज की पूरी थीम पता चल जाए कि किस बारे में बात करना चाह रहे हैं. तो टाइटल हमारा इस तरह से होना चाहिए. अंडरलाइन द मेन आइडियाज़ ऑफ द पैसेज. जब हमने पैसेज को थॉरोली रीड किया है तो जितने भी उसके मेन आइडियाज़ हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें हम अंडरलाइन करेंगे दैट दीज आर द असेंशियल पॉइंट्स फॉर आवर पैसेज. नेक्स्ट है रीड द पैसेज अगेन टू मेक श्योर
यू हैव नॉट मिस्ड एनी असेंशियल पॉइंट। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा बच्चे, तो हमें उस पैसेज को दोबारा पढ़ना होगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी असेंशियल पॉइंट हमसे छूट ना गया हो। अरेंज ऑल द असेंशियल पॉइंट्स इन अ सीक्वेंस। जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसी सीक्वेंस में रहेंगे जिस सीक्वेंस में हमें पैसेज दिया गया है। तो जो चीज़ पहले बोली गई है हम उस पॉइंट को उसी सीक्वेंस में रखेंगे। तो सभी असेंशियल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अरेंज करके चलेंगे। नाउ इन प्रेसी राइटिंग वी हैव टू अवॉइड सम थिंग्स एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स। फिगर ऑफ स्पीच, मतलब हमें उसके अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं, अगर पैसेज में एग्जाम्पल दिया गया है तो अब हम यहाँ पर उस एग्जाम्पल को नहीं लेंगे। फिगर ऑफ स्पीच, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच मीन्स मेटाफर, सिमिली, कुछ भी ऐसा दिया गया है, मीन्स फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। योर ऑन कमेंट्स, अपने आप कई बार मतलब कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ऐसा मानना है, इस तरह के कमेंट भी हम इसमें नहीं करेंगे। डिटेल में इसका डिस्क्राइब नहीं करेंगे। कोई भी प्रोवर्ब या जो कोटेशन है या रिपीटेड जो वर्ड्स हैं, तो इन चीज़ों को हमें इसके अंदर अवॉइड करना है। व्हेन वी आर मेकिंग प्रेसी मीन्स कि हम 1/3 जो पैसेज है उसका 1/3 करके बना रहे हैं, तो जो ये चीज़ें हैं एग्जाम्पल, फिगर ऑफ स्पीच, कोटेशंस या डिटेल डिस्क्रिप्शन, इन चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। फिर हम क्या करना है हमें कि जो हमने अब असेंशियल पॉइंट्स थे वो लिख लिए थे, उनको एक सीक्वेंस में लिखा था, तो उसे अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू पेन डाउन द प्रेसी इन आवर ऑन वर्ड्स एंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो राइट इन योर ऑन वर्ड्स एंड इन अ सिंपल लैंग्वेज। It must be in a single paragraph, although the original paragraph is divided into paragraphs. It may be possible कि जो हमें पैराग्राफ दिया गया है उसमें 2 to 3 पैराग्राफ्स होंगे, लेकिन हमें अब जो अपनी प्रेसी बनानी है उसमें हम एक ही पैराग्राफ रखेंगे, हम ज़्यादा पैराग्राफ उसमें नहीं करेंगे। एंड इट शुड बी इन द सेम टेंस, जिस टेंस में हमें जो पैराग्राफ दिया गया था वो उसी में चलेगा, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, डायरेक्ट स्पीच बिल्कुल भी इसमें नहीं होगी। और लास्ट में हमें क्या देखना है कि चेक द लेंथ ऑफ प्रेसी मेड बाय यू, इट शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। इसका हमने एग्जाम्पल भी लिया था बच्चे कि अगर 100 वर्ड्स हमारे पैसेज में दिए हुए हैं तो वो लास्ट में हमारे जो वर्ड्स होंगे वो 33 के अराउंड तक वर्ड्स होंगे। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमें जो भी प्रेसी बनानी है उसके अंदर 1/3 से ज़्यादा हमारे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग्स टू अवॉइड इन प्रेसी राइटिंग। फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। कोई भी जब हम पैसेज लिखते हैं बच्चे तो उसमें इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि हम इस बारे में बता रहे हैं, लेकिन प्रेसी राइटिंग में हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, मीन्स इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हमें नहीं देनी है। इन द सेम वे द सेकेंड थिंग इज कंक्लूजन। जब भी हम कोई पैसेज लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हो, कुछ भी जो हमारी राइटिंग्स होती है, तो लास्ट में हम उसको कंक्लूड करते हुए लिखते हैं, लेकिन प्रेसी में हमें ये दोनों चीज़ें मीन्स इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एंड कंक्लूडरी स्टेटमेंट देने की कोई नीड नहीं है, तो वी कैन अवॉइड इंट्रोडक्टरी एंड conclusory statements. Next thing is examples and illustrations. Example and illustrations, these two are the same things, but there is a little difference between example and illustration. Means an example is an instance of a whole or of a group. और जो illustration होता है, illustration is a description or an image that क्लैरिफाइज अ स्टेटमेंट। मीन्स एग्जाम्पल में हम स्टेटमेंट देकर और उसके लिए एक मतलब चीज़ बता देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मतलब ऐसे बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं कि जो उड़ नहीं सकते, तो उसको हमने एग्जाम्पल दे दिया, तो वो हो गया सिर्फ जैसे पेंगुइन, और उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं तो वो हो गया हमारा इलस्ट्रेशन। तो
हमें जब प्रेसी लिख रहे हैं बच्चे, तो उसमें ना एग्जाम्पल्स, मतलब ना तो उसके शॉर्ट फॉर्म में, ना ही उसके डिटेल में जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो एग्जाम्पल्स को या इलस्ट्रेशंस को हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है हमारी फिगर ऑफ स्पीच। तो जो फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच को जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी जो मतलब ऑर्नामेंटल जो लैंग्वेज होती है, जो हमारे किसी भी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, कुछ थोड़ा सा अच्छा करके, अलंकार वाली जो भाषा है कि कुछ मेटाफर या सिमली, तो हमें, क्योंकि हमें बहुत ही डायरेक्ट वे में इसको बताना है, तो हमें फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज़ अवॉइड करना है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट स्पीच। So we have to also avoid the direct speech. In Pressy writing, we will not go for the original form of the phrase by the original speaker. We will use indirect speech. जैसे बेटा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ नहीं करना है हमें, इंट्रोडक्टरी कंक्लूडरी स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं करने हैं, एग्जाम्पल्स यूज़ नहीं करने हैं, इलस्ट्रेशन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोवर्ब्स। तो जो नेक्स्ट थिंग है जो हमें अवॉइड करनी है प्रेसी राइटिंग में, वो है हमारी प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब मीन्स अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और फ्रेज दैट गिव्स एडवाइस दैट समथिंग इज जनरली ट्रू इन लाइफ। इट मीन्स जैसे हमारी बेटा लकोक्तियाँ होती हैं, कहावतें होती हैं, तो ये सब प्रोवर्ब्स होती हैं, तो हमें इन्हें भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट है हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन। मीन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि हमें जो पैसेज दिया गया है वो ऑलरेडी डिटेल में है, लेकिन अगर हमें कोई असेंशियल पॉइंट लगता है और फिर हम उसको डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इन दिस वे ये हमारी जो लेंथ है हमारी प्रेसी की उसको और बढ़ा देगा। तो हमें तो लेंथ को मिनिमाइज़ करना है, तो इसीलिए किसी भी चीज़ की डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है। द नेक्स्ट थिंग इज स्टोरीज़। अगर हमारे पैसेज में कुछ छोटी मोटी स्टोरी दे रखी है, तो हमें उस स्टोरी को मिनिमाइज़ करके लिखना है और अवॉइड करना है कि स्टोरी ना ही बताई जाए। उसका जो मोरल है, उसका जो कोर पॉइंट है, हम उसको पकड़ के चलेंगे और हमें उसको ही लिखेंगे। समटाइम वी राइट समथिंग इन माई ओपिनियन, ठीक है, तो हमें इसके अंदर माय ओपिनियन तो देना ही नहीं है। मीन्स जो इस तरह के इररेलीवेंट मटेरियल होगा हम उसको नहीं लेकर चलेंगे। या जो ऐसे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम कह देते हैं ना कि इन एडिशन टू, इन माय ओपिनियन, तो इस तरह के वर्ड्स को भी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। हमें अपना ओपिनियन तो उसमें देना ही नहीं है। जो पैसेज में हमें गिवन है हमें उसको ही थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। द कोटेशंस, कि जो हमारी पैसेज है उसके अंदर जो कोटेशंस दी गई हैं हमें उनको भी अवॉइड करना है। प्रेसी में लगभग क्या किया जाता है बच्चे, कि जो किसी मीन्स व्यक्ति के द्वारा अगर कोई बात कही जाती है, तो इस प्रेसी में डायरेक्ट जो हमारी कोटेशंस होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिपीटिशन। अगर कई बार कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो ऐसे होते हैं कि उनको बार बार यूज़ किया जाता है, तो जो ऐसी कुछ लाइंस की रिपीटिशन हो रही है, कुछ वर्ड्स की रिपीटिशन हो रही है, तो उन्हें भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन प्रेसी राइटिंग विच वी हैव टू बी अवॉइड। सो नेक्स्ट, अब हम अगर स्टेप वाइज बात करते हैं बेटा कि हमें किस तरह से एक गुड प्रेसी राइटिंग हमारी हो सकती है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, तो हम उन्हें अब वन बाय वन पढ़ेंगे। मीन्स दीज स्टेप शुड बी फॉलोड वाइल अटेम्प्टिंग प्रेसी। द फर्स्ट वन इज़ द रीड द पैसेज। मीन्स रीड द गिवन पैसेज मोर देन ट्वाइस। मीन्स एटलीस्ट ट्वाइस तो हमें पढ़ने ही हैं, ठीक है, और हमें उसको पैसेज को रीड करना है। एक बार पढ़ेंगे फिर दोबारा भी पढ़ के देखेंगे, ठीक है, और फिर भी अगर हमें कुछ लगता है कि कोई असेंशियल पॉइंट छूट गया है तो उसे हम फिर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंड द मेन थिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली द मेन थिंग
or general meaning of the given passage. Then the step number 3 is make a rough draft. So we will make a rough draft having following characteristics. The first thing is write ओनली असेंशियल पॉइंट्स, जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स जो भी पैसेज के अंदर हमारे दे रखा है, हमें उसमें से असेंशियल पॉइंट्स देखने हैं कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नो पर्सनल कमेंट्स. हमें अपने ओपिनियन, जैसे हमने कहा था ना कि इसको तो अवॉइड करना है कि इन माय ओपिनियन इस तरह का कुछ भी हमें नहीं लिखना है. जो कुछ पैसेज में दे रखा है हमें उसी तरह का लिखना है. नो बॉम्बास्टिक वर्ड्स. हमें डेक्लामेटरी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं. हमें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं. ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं. स्मॉल एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस. जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो हमारे स्मॉल और मीनिंगफुल होंगे. मीन्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या सेंटेंसेस इसमें ना लिए जाएं. देन राइट प्रेसी इन योर ओन वर्ड्स. जो हमने असेंशियल पॉइंट्स ले लिए हैं, हमने सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है, सिंपल सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, तो अब हम उसको अपने वर्ड्स के अंदर प्रेसी लिखेंगे. एंड देन द लास्ट स्टेप इज़ मेक अ सुटेबल टाइटल. और फिर हम क्या करेंगे, एक सुटेबल टाइटल अपनी प्रेसी के लिए सेलेक्ट करेंगे और वो बनाएंगे. तो दीज आर द 5 स्टेप्स. रीड द पैसेज, understand the main thing, make a rough draft, and then write the précis in your own words and make a suitable title. So these are the steps to be followed while attempting précis. So students, now we have an example of précis. In this précis, we have total 263 words. और 263 वर्ड्स का 1/3 कितना होगा बेटा, अराउंड 87 to 87 ही होगा. सो 87 to 90 वर्ड्स. सो दिस वन इज़ द एग्जाम्पल. सो आई एम रीडिंग this example. As we know, the first step will be read the passage thoroughly. It is physically impossible for a well-educated intellectual or brave man to make money the chief object of his thoughts, just as it is for him to make his dinner the principal object of them. All healthy people like their dinner, but dinner is not the main object of their lives. So all healthy minded people like making money ought to like it and enjoy the sensation of winning it. But the main object of their life is not money. It is something better than money. A good soldier, for instance, mainly wishes to do all his fighting well. He is glad of his pay very properly, so and justly grumbles when you keep him 10 years without it. Still, his main notion of life is to win battles, not to be paid for winning them. So of the doctors. They like fees, no doubt, ought to like them. Yet, if they are brave and well educated, the entire object of their lives is not fee. They, on the whole, desire to cure the sick, and if they are good doctors, and the choice were fairly put to them, they would rather cure their patient and lose the fee than kill him and get it. So बेटा, अभी तक जो हमने पैसेज पढ़ा है उसका मेन कोर क्या है
कि जो एक ब्रेव पर्सन होता है, जो एक कल्चर्ड पर्सन होता है, कि मनी मेकिंग जो है उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। हाँ, कि जो सभी जो हेल्दी माइंडेड, क्योंकि जो हमारी सेकेंड लाइन आ गई थी कि हेल्दी माइंडेड पीपल, ठीक है, वो जो है उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उनका वर्क, और फिर आता है सेकेंड प्रायोरिटी होती है उनकी उनकी फीस। ठीक है, इसमें इन्होंने देखो दो एग्जाम्पल लिए हैं अभी तक। एक एग्जाम्पल उन्होंने सोल्जर का लिया और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने डॉक्टर का लिया है। तो हमें एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस नहीं लेना है, और इसके लिए इन्होंने जो ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, जो मेटाफोरिक लैंग्वेज यूज़ की है, हमें इसको भी अवॉइड करना है। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ यही बात ये बार बार कह रहे हैं कि फीस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए वर्क है। आगे पढ़ते हैं इसको। एंड सो विद ऑल अदर ब्रेव एंड राइटली ट्रेन्ड मैन, देयर वर्क इज फर्स्ट, देयर फी सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट नो डाउट, बट स्टिल सेकेंड। तो मतलब बार बार ये उसी बात को कह रहे हैं कि जितने भी ब्रेव पर्सन्स हैं उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उनका वर्क है, एंड द सेकेंड प्रायोरिटी इज फी। But in every nation, as I said, there are vast numbers of people who are ill-educated, cowardly, and more or less stupid. And with those people, just as certainly, the fee is first and the work is second. फिर ये जो है एग्जाम्पल जो डिफरेंट टाइप के पीपल हैं उनका भी ले रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इल एजुकेटेड हैं, कावर्ड हैं, थोड़े से स्टूपिड हैं, तो उनके लिए जो फीस है वो पहले नंबर पर आती है और उसके लिए जो वर्क है वो सेकेंड नंबर पर आता है। तो जो मेन है वो हमारा क्या हुआ इसमें, ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, कि मतलब कुछ लोग जो हैं वो इस तरह का सोचते हैं और कुछ लोगों की सोच ऐसी है। तो व्हाट इज़ द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ वंस लाइफ, तो हमारा जो टाइटल है वो भी कुछ ऐसा ही करके होना चाहिए। ठीक है, इसमें जितने भी इन्होंने एग्जाम्पल्स लिए हैं उनको हम इकट्ठा कर देंगे कि मतलब चाहे वो सोल्जर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, उन सब के लिए ड्यूटी इज़ फर्स्ट और जो उनकी फ़ी है वो उसके बाद में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इस प्रेसी को अगर लिखेंगे तो हमारा इस तरह से यही बन जाएगा। इन हेडिंग जैसे लिया, ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, मनी मेकिंग कैन नेवर बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कल्चर्ड और ब्रेव पर्सन। फॉर ऑल हेल्दी माइंडेड पीपल, वर्क कम फर्स्ट, देयर फी सेकेंड, द फी इज़ इम्पॉर्टेंट नो डाउट, येट इट इज़ सेकेंड। तो जो हमारी स्टार्टिंग की लाइंस थी उनका मतलब लगभग यही चल रहा था। अब जो एग्जाम्पल्स हैं उन्होंने इसको इकट्ठा कर दिया है। For a soldier, a clergyman, or a doctor, the sensation of doing their duty is always more satisfying than the earning of money. जो पूरी बात थी बेटा उसको थोड़ा सा देखो अपने वर्ड्स में लिखना है तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अ डॉक्टर वुड लूज रादर हिज फी देन द लाइफ ऑफ हिज पेशेंट। मतलब क्योंकि जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर जो बात हमारे पैसेज में भी की गई थी कि डॉक्टर ऐसे करता है, तो उस चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि फ़ीस को तो लूज़ कर सकता है लेकिन अपने पेशेंट को तो लूज़ नहीं कर सकता। बट सैडली, लेकिन जो लास्ट में उन्होंने जो बताया था तो उसकी जो कोटेशन फॉर्म था उसको हटाकर यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में वो चीज़ लिख दी गई है कि इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इल एजुकेटेड हैं और कावर्ड हैं, तो उनके लिए फीस फर्स्ट है, वर्क सेकंड है। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एवरी नेशन हैज़ सम इल एजुकेटेड, cowardly and stupid people with whom the fee is first and the work second. So in this way students, ये था बच्चे हमारा प्रेसी राइटिंग एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सेकेंड सेमेस्टर में आपका प्रेसी राइटिंग कंपोजिशन का एक पार्ट है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर में फोर्थ सेम में हमारा ये टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। सो थैंक यू।